अतीक अहमद सबसे बड़ा गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश का। भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। आप नहीं मानते उसको, गैंगस्टर नहीं मानते आप? क्या मतलब, जब तक कोर्ट आप मानते नहीं मानते ये बताइए। हम ऐसे नहीं मानते किसी को, ऐसे नहीं मानते। ये आतंकियों के समर्थक है, अतीक अहमद के समर्थक है, और हम बाबा बुलडोजर वाले के समर्थक है। बुलडोजर चलाओ, आतंकियों को निपटाओ। योगी बाबा की सबसे बेस्ट स्कीम है, और मैं चाहता हूँ वो जल्दी प्रधानमंत्री भी बने और सारे आतंकियों को सफाया कर दे। इनके फैमिली मेंबर में से भी कोई सदस्य हो सकते हैं उनके गिरोह में, तभी जाकर के अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आतंकियों को बख्शा ना जाए, ऐसा सबक सिखा जाए कि दोबारा कोई अतीक अहमद पैदा ना हो पाए। ऐसे गुर्गों को अभी तक जिंदा क्यों है, जीवित क्यों है, जेल में क्यों रखा गया है? इसको कब का इनकाउंटर कर देना चाहिए। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो तो आदमी सही नहीं है, सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, वो तो बहुत गलत इंसान है। इसलिए जो है ना, कोर्ट को जो है ना चाहिए कि उसको जितनी जल्दी है उसका न्याय करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या लगता है, गाड़ी पलट जाएगी क्या? गाड़ी तो पलट जाए या ना पलट जाए, मगर इंसाफ तो इंसाफ होता है ना। मगर इंसाफ होना चाहिए उसके साथ। गलत किया तो गलत ही होना चाहिए उसके साथ। उसने गलत किया है तो उसको तत्काल फैसला होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से आदेशों को पकड़कर उसको फांसी लगा देना चाहिए। योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री सबसे नंबर 1 पे हैं, सबसे नंबर 1 पे हैं। उनका फैसला जो है, इसलिए सब खिलाफ पार्टियाँ उनसे हो रही हैं। उनका जो हिसाब चल रहा है, बुलडोजर और न्याय दोनों अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही न्याय है। क्या कहेंगे, योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है? योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए। अपराधियों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगर किसी के बच्चे को, किसी के पति को या किसी के बेटे को हम लोग गोली से मारेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो भी बचेंगे नहीं। और योगी जी ने विधानसभा के पटल पे ये बात कही है कि मिट्टी में मिला देंगे, और मैं समझता हूँ कि मिट्टी में मिलाने की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। अब देखिए, मुझे लगता है कि यति शीघ्र मिट्टी में मिलने की कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं ये लोग वो लोग हुआ करते थे जिनके नाम लेने में लोग घबराते थे, कांपते थे। पूरा यूपी इनके नाम से थरथर कांपता था। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये यूपी में आने में थरथर कांप रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, और बहुत जल्द इनका इंसाफ मेरे को लगता है कि योगी जी करेंगे। जो बुलडोजर की कार्रवाई है, गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई लगातार हो रही है, जब से सरकार बनी है अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, क्या सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, जितने भी लोगों ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन करा, आप समझिए, बुलडोजर को गलत मत समझिए आप। बुलडोजर अगर किसी पर चल रहा है तो पूरा नियमों के हिसाब से हो रहा है। उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाता है, उसमें जवाब तलब किया जाता है कि आपने एक अवैध निर्माण स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसको आप स्वयं ढहा लें, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 दिन का समय दिया जाता है। जब वो पूरा नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता है। और ऐसा नहीं है, जो लीगल बना हुआ है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जो इनलीगल है कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर चलना। गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद, क्या कहेंगे? गाड़ी पलट देनी चाहिए विकास दुबे की तरह। नो मतलब नो इफ नो बट, सीधा इनकाउंटर करो, गाड़ी पलटो। ऐसे लोगों के लिए कोई मतलब माफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखो, राजू पाल कांड में एक बंदा गवाह था, उमेश पाल, उसको 9 लोगों ने बम फेंक के गोली चला के मारा। यही काम विकास दुबे ने भी किया था, 12 पुलिस वालों को मारा था सर। अब जो गुंडाई करेगा तो उसका घर भी गिराया जाएगा और उसको मारा जाएगा। अतीक अहमद तो वैसे भी आतंकवाद का पर्याय था। इलाहाबाद में या अब प्रयागराज है, पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ था, फिर प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम अतीक अहमद था। अब उसके घर वाले आतंकी थे, किससे? योगी बाबा के बुलडोजर से और एनकाउंटर से। मैं कहता हूं कि अहमदाबाद की जेल से यूपी तक वो पहुंचना नहीं चाहिए, पहले ही उसका खात्मा हो जाना चाहिए। 72 लाख रुपए उसके ऑफिस से पकड़े गए हैं, बंदूकें पकड़ी गई, गोलियां पकड़ी गई हैं, उसके सारे गुर्गे थे, लोगों को, निर्दोषों को मार रहे थे। उन्होंने कोई समाज सेवा का काम थोड़ी करा है। सजा तो कानून देगा ना, कानून है, संविधान है अपने देश में। देखो, कानून जो है, पुलिस है, पुलिस, सपोज करो पुलिस पे कोई अटैक करता है तो पुलिस का काम है अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार देना। और मुझे लगता है जैसे विकास दुबे ने गलती करी थी पुलिस पे हाथ उठाने की, वैसे ही अगर अतीक अहमद भी गलती करता है तो उसकी गाड़ी पलट दो, उसका एनकाउंटर कर दो उसे। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक, क्या कहेंगे सर? भाई काउंटर करो तो इसका मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट हटा दो, कोर्टें हटा दो ना। अगर मान लो आप किसी को पकड़ो, प्रूफ होता है या नहीं होता है,
उससे क्या लेना देना किसी का? तुमने तो इनकाउंटर फौज तैयार कर रखी है, तो है पूरा है प्रूफ। तो उसको कोर्ट में लेके जाने दो ना। वो बीच में गाड़ी पलटा गया, उसका इनकाउंटर करना कौन सा बढ़िया बात है? ऐसा थोड़ी होता है। अतीक अहमद सबसे बड़ा गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। आप नहीं मानते उसको, गैंगस्टर नहीं मानते आप? क्या मतलब? जब तक कोर्ट, आप मानते हैं नहीं मानते ये बताओ। हम ऐसे नहीं मानते किसी को, ऐसे नहीं मानते, नहीं मानते। उमेश पाल हत्याकांड में सारे सबूत आपने वीडियो नहीं देखे? आपने तो वहाँ कोर्ट में दिखाना ना। तो कोर्ट नहीं, तो कोर्ट में देखो, सरकार के पैसों पे पलने वाला कोई भी आतंकी, कोई भी गैंगस्टर जिंदा नहीं रहना चाहिए। रोटी मत खिलाओ, रोजाना मक्खन मत खिलाओ, उन्हें ऐश मत कराओ। इनके फैमिली मेंबर में से भी कोई सदस्य हो सकते हैं उनके गिरोह में, तभी जाकर के अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुमत के आधार पर होता है निर्णय, तो यहाँ पे इनके साथ कोई नहीं है। अब योगी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यस, योगी मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम उनका पूर्ण बहुमत से समर्थन करते हैं और 2024 में उनकी की सरकार आने वाली है, तो उन्हीं का समर्थन करना है। ये आतंकियों के समर्थक है, अतीक अहमद के समर्थक है, और हम बाबा बुलडोजर वाले के समर्थक है। बुलडोजर चलाओ, आतंकियों को निपटाओ। योगी बाबा की सबसे बेस्ट स्कीम है, और मैं चाहता हूँ जल्दी प्रधानमंत्री भी बने और सारे आतंकियों को सफाया कर दे। अच्छा, गुंडे माफियाओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म किया जा रहा है, तो तकलीफ कहाँ, दिक्कत कहाँ, क्यों हो रही है? दिक्कत क्यों हो रही है? एक बात, दिक्कत किसी को नहीं है। जब आप उनका घर गिराया जाना चाहिए, वहाँ स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, लेकिन आतंकियों को बख्शा ना जाए। ऐसा सबक सिखा जाए कि दोबारा कोई अतीक अहमद पैदा ना हो पाए। हैं? अतीक अहमद का रिश्तेदार हो आप, लग रहा है, इसीलिए बड़ा भलाई कर रहे हैं। आम पब्लिक का आदमी हूँ। अतीक जैसे गुर्गों का समर्थन, अतीक जैसे गुर्गों का आदमी, उसके ज्यादा तो तुम हो गए नहीं मेरे से। ऐसे गुर्गों को अभी तक जिंदा क्यों है, जीवित क्यों है, जेल में क्यों रखा गया? इसको कब का इनकाउंटर कर देना चाहिए। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा आतंकी है वो उत्तर प्रदेश का सर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उसके नाम का और मुख्तार अंसारी के नाम का आतंक है। क्या मुंह के जो वो आतंक वो हुए थे दंगे, उसमें देखा नहीं था आपने कैसे वो जिप्सी पे बैठ के गोलियां चला रहा था, डंडे बरसा रहा था। अब अतीक अहमद के ऐसे समर्थक है, मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए। अभी योगी जी के कितने समर्थक मिले कि बुलडोजर वाले बाबा सही कार्रवाई कर रहे हैं। रोहित, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अतीक अहमद की चर्चा चल रही है, गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को, क्या कहें? सही है, सही है भाई। देखो, जो अपराध किया है उसके लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। इंडियन किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपको अतीक अहमद ने किया तो उन्हें लाइए, किसी और ने किया उसको भी लाइए। जो सज़ा देगी अदालत देगी और कोई और नहीं देगा। आपने प्रूफ दो, यहाँ पे सबूत दो, सब कुछ पेश करो और सज़ा जल्दी मिलनी चाहिए। जैसे ये नहीं होता कि 10 साल चल रही है, 5-10 साल चल रही है, 20 साल चल रही है। भाई लॉ को तेज बनाओ। अगर तुम्हें लगता है ये मुजरिम है तो फास्ट ट्रैक पे डालो। आपको क्या कहते हो कि डाल देते हो, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 15 साल में मर जाएगा, क्या फ़ायदा उसका? आपने यहाँ पर न्यूज़ में दिखा दिया कि भाई हम लेके आए, ये किया, वो किया। भाई अगर तुम्हें सज़ा देनी है डालो फास्ट ट्रैक पे उसको, 2 साल में सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ, 30 साल में उसको फांसी दो। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं पक्षपात नहीं चाहता न्याय में। मैं नहीं चाहता अतीक अहमद मरे तो मरे, फांसी चढ़े।